दोस्तों हमारे पास है एक वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर जो कि कपड़ों को धुलाई करने के काम में ली जाती है। और आज इसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं, इसमें कौन कौन सा वायर गेज होता है, कौन सी पिच होती है और किस तरह की इसमें कॉयल को डालते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जानने की इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। ये दोस्तों 9 kg वाली वॉशिंग मशीन है जो कि बहुत हैवी ड्यूटी वाली मोटर इसकी होती है। और ये इसको रिवाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से ये बस में नहीं आती क्योंकि इसमें वायर गेज भी बहुत मोटा यूज़ होता है और इसमें रिवाइंड करने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग जाता है। तो चलिए इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसका 1.5 इंच जो है वो कोर साइज़ हो जाता है, यानी इसकी कोर की जो मोटाई है वो 1.5 इंच हो जाती है। और इनर टायर की बात की जाए तो ये हो जाता है 3.25 इंच। ठीक इसी तरह से अगर इसका आउटर टायर देखा जाए तो ये हो जाता है 4.25 इंच के लगभग। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं अपने फर्मे पर और कॉयल को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 24 इंच गोलाई में फर्मे को सेट कर लिया गया है। ये 24 इंच गोलाई इसकी साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो चलिए 24 इंच गोलाई में अब बारी आ जाती है इसकी कॉयल बना लेने की। तो 4 कॉयल इसकी बना लेते हैं जो कि 24 इंच गोलाई में ही बनाई जाएंगी। और इसका वायर गेज देखा जाए तो ये हो जाता है 26 नंबर एल्यूमिनियम वायर। 26 नंबर एल्यूमिनियम वायर से इसको रिवाइंड करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 कॉयल इसकी मैंने बना ली हैं जो कि 26 नंबर वायर इसमें यूज़ किया गया है। और टर्न देखी जाए तो 105 हर कॉयल में डाली गई हैं, यानी 4 कॉयल इसकी रीडिंग वाली बनाई गई हैं जो कि नीचे डाली जाएंगी और उसमें 105 टर्न हर कॉयल में डाली गई हैं। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको रिवाइंड करने की। तो एक कॉयल उठा लेते हैं जो सबसे शुरू में हमने बनाई थी। तो उसको किसी भी एक स्लॉट में डाल लेंगे, यानी सबसे पहले हम जो सब जिसमें छोटी और बड़े स्लॉट्स हैं जो कि 8 स्लॉट्स इसमें बड़ी हैं और 16 स्लॉट्स छोटी हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली स्लॉट में इसको डालेंगे क्योंकि इन्हीं बड़ी वाली स्लॉट में जो हम ऊपर स्टार्टिंग वाली कॉयल डालेंगे उसी में ये दूसरी वाली कॉयल का एक हिस्सा आने वाला है। तो यहाँ दोस्तों इसको 1 से 4 में एक राउंड देंगे और ठीक इन्हीं वाली खानों पर, यानी जहाँ पर हम ग्रीन पेपर शीट लगा रहे हैं उन्हीं पर ऊपर जब हम स्टार्टिंग वाला कॉयल डालेंगे तो यहाँ पर एक कॉयल और डाली जाएगी, तब ये इसमें भी इन स्लॉट में भी 2 ही राउंड आ जाएंगे। तो चलिए अब 1 से 4 में एक राउंड ले लेते हैं और 1 से 6 में 2 राउंड ले लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये पूरी मोटर रिवाइंड की जाएगी, यानी 1 से 4 की पिच में हमें एक राउंड कॉयल का देना होता है और 1 से 6 पिच में कॉयल को 2 बार करके डाला जाएगा। जैसे हम इस कॉयल को डाल रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक उसी तरह से पूरा मोटर बाइंड किया जाएगा। चलिए अब ये एक स्लॉट इसकी भर चुकी है और हमने इसमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर कोई और कॉयल नहीं आएगी इसलिए इसको लॉक कर दिया गया है। चलिए दूसरी तरफ हम थोड़ा थोड़ा करके वायर को डाल लेंगे। अगर एक साथ डालने की कोशिश करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो चलिए इस दूसरी साइड में थोड़ा थोड़ा करके वायर को डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी हम पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ दोस्तों इस तरह से हमारी एक कॉयल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कॉयल हमारी पूरी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए इसको थोड़ा पीछे की ओर कुछ शेप दे देते हैं ताकि
ये एक तरफ सेट हो जाए और जब हम दूसरी वाली कॉइल इसमें डालेंगे यानी ऊपर वाला सर्किट इसमें डालेंगे तो ये हमें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरी कॉइल उठा लेते हैं और इसको भी अब इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था, ठीक उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल करेंगे, यानी 1 से 4 की पिच में एक राउंड दे देंगे और साथ ही इसमें ग्रीन शीट का टुकड़ा भी लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ वाइट कलर का टुकड़ा भी इसमें लगा सकते हैं और चाहे तो ग्रीन का भी टुकड़ा लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ग्रीन ही कलर का टुकड़ा लगाया जाए। ग्रीन कलर का टुकड़ा लगाने में थोड़ा ये आसानी हो जाती है कि जब हम स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें एक राउंड डाला गया है, इसलिए इस पर ही कॉइल दूसरी वाली भी आ जाएगी। अगर हम वाइट कलर का टुकड़ा डालेंगे तो उसमें हमें थोड़ा देखने में टाइम लग सकता है, इसलिए ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देते हैं ताकि दूसरी वाली कॉइल जब हम ऊपर स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे तो उसमें लगाने में और देखने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए दूसरी वाली कॉइल का भी लास्ट वाला घुमाव डाल देते हैं। पहले एक तरफ इसको सेट कर देते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ भी इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया जाएगा। चलिए इसको डाल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं या अभी काम स्टार्ट किया है तो इस मोटर को रिवाइंड करने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि ये मोटर थोड़ी हार्ड होती है और इसमें मोटा वायर गेज यूज़ होता है। तो इसमें चाहे तो आप वायर गेज 26 नंबर की जगह आप 27 नंबर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कॉइल का साइज़ 24 इंच बनाया था, आप उसमें 25 इंच गोलाई में कॉइल को बना लीजिए ताकि आप आराम से कॉइल को डाल पाएंगे। अगर आप पुराने हैं तो फिर तो यही वाला डाटा डालें, क्योंकि नए आदमी को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आप नए हैं तो इसका डेटा थोड़ा बदल सकते हैं, यानी 26 नंबर वायर गेज की जगह आप 27 नंबर वायर गेज यूज़ कर सकते हैं और 24 इंच गोलाई की बजाय आप 27 इंच गोलाई कर सकते हैं, जिससे आप आसानी के साथ कॉइल को डाल पाएंगे। क्योंकि ये पूरा साइज़ है और नए आदमी के बस में जल्दी से ये नहीं आ पाएगा, इसलिए आप डेटा बदल सकते हैं। तो चलिए अब तीसरी कॉइल की बारी आ जाती है, उसको भी उठा लेते हैं और ठीक उसी तरह से 1 से 4 में एक सिरा डाल देते हैं और एक राउंड कंप्लीट होते ही वहाँ पर ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। चलिए दोनों ओर इसमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा भी लगा लेते हैं। अब इसको कॉइल को फोल्ड कर लेते हैं और इससे ऊपर वाला जो खाली पड़ा हुआ स्लॉट है उसमें कॉइल का पहला वाला सिरा डालेंगे तो ये पिच हो जाएगी 1 से 6। चलिए एक साइड डाल लेते हैं, उसके बाद दूसरी साइड भी जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी इसको डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक राउंड इसका तीसरी वाली कॉइल का आ चुका है। अब चलिए कॉइल को पूरा फोल्ड कर लेते हैं। जो बची हुई कॉइल है उसका पूरा फोल्ड कर लेने के बाद अब उसी स्लॉट में इसको दोबारा से डाला जाएगा। चलिए पहले एक और डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमारा सारा वायर कॉइल के अंदर चला जाता है तो ठीक उसके बाद यहाँ पर सफ़ेद पीवीसी का टुकड़ा इसमें डाल देंगे। चलिए अब दूसरी ओर भी थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डाल देंगे। यहाँ कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाला जाएगा क्योंकि जहाँ पर कॉइल को डालने का रास्ता होता है, यानी जो स्लॉट जहाँ से चिरी हुई होती है और जहाँ को वायर डाला जाता है वहाँ वो छोटा रास्ता होता है, और अगर हम एक साथ कॉइल को डालेंगे तो कॉइल मोटी होने की वजह से वहाँ ऊपर ही
रह जाएगी और अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगा सकती है। इसलिए जितना थोड़ा थोड़ा हम इसमें वायर डालेंगे उतनी ही जल्दी हमारा काम निपट जाएगा। तो चलिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि कॉइल जल्दी से डाली जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे तो ये हमारी तीसरी वाली कॉइल भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए, अब लास्ट वाली कॉइल रह जाती है, यानी फोर्थ वाली कॉइल, जो कि इसकी लास्ट कॉइल होती है रनिंग की। अब उसको भी उठा लेंगे और उसको भी ठीक इसी तरह से जैसे हमने बाकी 3 कॉइल को डाला है उसको भी इसी तरह से डालेंगे, यानी 1 से 4 एक राउंड, और साथ ही साथ ग्रीन टुकड़ा इसमें पेपर का लगा देंगे। दोनों ओर, और उसके बाद कॉइल को फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर वाला जो खाली स्लॉट पड़ा हुआ है उसमें एक सिरा कॉइल का ले जाएंगे। तो यहाँ डालने के बाद अब दूसरी ओर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी इसी तरह से डाल देंगे, और उसके बाद अब बाकी जो बची हुई कॉइल है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इन्हीं स्लॉट्स पर फिर दोबारा से कॉइल को लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये मोटर रिवाइंड की जाती है। तो चलिए कॉइल को डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास बिना देरी के हुए तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुंच जाए, तो उसके लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें आप लाइक भी करें, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है या किसी वजह से आपको कोई इसमें कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट भी इसमें कर सकते हैं। तो चलिए इसका लास्ट वाली कॉइल का लास्ट वाला सिरा भी इसमें कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ पर भी इसमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये भी कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब यहाँ पर ये चारों कॉइल इसकी फिनिश हो चुकी हैं, और ये नीचे वाला सर्किट इसका कंप्लीट हो चुका है, और 2 लूप इसकी ये निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर का नीचे वाला सर्किट यानी रनिंग वाला सर्किट किस तरह से रिवाइंड किया जाता है आज हमने ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।